तो स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। टाइटल को ठीक कर दिया जाएगा सुमित। और इसके पहले के जो दोनों सेशन हम लोगों ने देखे हैं उन दोनों सेशन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा और कॉन्सेप्ट्स के अलावा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। ठीक है, इसके बाद में प्रैक्टिस पार्ट यहां पर रहने वाला है, कैसे टू स्टेप मेथड की मदद से हम लोग रीसेंट एग्जाम्स के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे गए टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के जो टाइप है इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। टू स्टेप मेथड किस तरीके से लगाया जाएगा और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स में हमारे पास में क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें हम लोग। आर यू रेडी? देखो, मुझे पता है कि सर्दियों का ऐसा मौसम आ चुका है कि तुम लोग रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। इतनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है इस टाइम पे, एकदम चारों तरफ फॉग है, जबरदस्त कड़ाकेदार ठंड जो है वो नॉर्दर्न रीजन के अंदर पड़ रही है। ठीक है, तो मुझे पता है इट इज चैलेंजिंग कि आप लोग उस बिस्तर से बाहर निकलो और क्लास अटेंड करो, पेन कॉपी लेकर के बैठो अपनी टेबल पे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये चीज करनी है। अगर तुम इस शेड्यूल को बरकरार रखते हो, डेली बेसिस पे एक रूटीन बना के पढ़ते हो और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देते हो, यही तुम्हारे सफलता की चाबी है। और ये वो चैलेंजिंग दिन है जो तुमको परखते हैं कि तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य के लिए कितना डेडिकेशन है, तुम कितने समर्पित हो अपने गोल को लेकर के। ठीक है, चलिए तो शुरू करें हम लोग। टू स्टेप मेथड की मदद से कैसे हम एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड ऑन ये प्रैक्टिस रहेगी। इसके पहले हम लोग एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो स्टार्ट हो जाओ। सभी पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और साथ के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी सवाल तुमसे नहीं सॉल्व होगा तो उसका मेथड यहां पे सीखोगे, किस तरीके से अप्रोच लगानी है, टू स्टेप मेथड किस तरीके से लगता है। अरे दिखाओ थोड़ा जोश, कैसे तुम लोग ढीले पड़ गए सर्दियां आते ही। चलिए यहां देखो, हमारे पास कथन दे रखा है और कथन के बाद कंक्लूजन यहां पे दिया हुआ है। कथन अगर हम लोग देखें, सिंगल स्टेटमेंट हमारे पास में है और हमसे दो कंक्लूजन पूछे। सीधी सी बात है, हम तो सीधा सीधा निष्कर्ष को लेकर के टू स्टेप मेथड फॉलो करेंगे। शुरू हो जाओ सवाल लिखते ही। तो x लेस देन टी है कि सर ये जो चिन्ह है ये t की तरफ खुला हुआ है, और अगर t की तरफ खुला हुआ है तो t से x तक का हमें देखना है पहले पाथ, और अगर पाथ है तो रिलेशन होगा, और रिलेशन होगा तो वरीयता चेक करेंगे। चलिए शुरू हो जाओ। t हमारे पास यहां पे है, x हमारे पास यहां पे है। टी से चलिए टी से हम शुरू करते हैं, तो टी से पी पर आए कि सर रास्ता खुला है, पी से जेड पर आए कि सर रास्ता खुला है, जेड से आगे चलते हैं, रास्ता बंद है हमारे पास, और अगर पाथ ही नहीं है, अगर रास्ता ही नहीं है तो हम तुरंत गलत कर देंगे, आगे हमें कुछ भी चेक नहीं करना है। पाथ होने का मतलब होता है कि हमारे पास में एक निश्चित रिलेशन होगा। नेक्स्ट देखो, आर से डब्ल्यू पर हम लोग जाते हैं, तो हमारे पास आर यहां पे है, डब्ल्यू यहां पे है। आर से जेड पर गए, रास्ता है, जेड से आगे जाते हैं, रास्ता नहीं है, ये लो गलत। तुम सीधा सा हमारा जो टू स्टेप मेथड है, जो फास्टेस्ट अप्रोच मैंने आपको सिखाई है, इस अप्रोच पे स्टिक रहना। सवाल तुम्हें मजाक लगेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। इस तरीके से मैंने इस मेथड को डिजाइन कर रखा है, तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। अगर पाथ ही संभव नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तुरंत गलत करो। नेक्स्ट आओ अगला सवाल, सिमिलर प्रश्न है, वही टू स्टेप अप्रोच है, कुछ भी अलग से नहीं लगाना है, दो स्टेप मेथड पे सीधा आ जाओगे। यहां देखो, ये कहता है टी बड़ा है एस से, तो पहला निष्कर्ष चेक करो, टी से शुरुआत करो, हमें एस तक जाना है। टी से यू पर गए, रास्ता खुला था, यू से पी पर गए, रास्ता खुला था, पी से एस पर गए, रास्ता खुला था, यानी रास्ता है। एक बार रास्ता है तो वरीयता चेक करेंगे। तीन तरह के चिन्ह है मेरे भाई, और सबसे बड़ा चिन्ह यही है जो टी की तरफ खुला हुआ है, यानी वरीयता भी सही है। पहला रिलेशन हमारे पास में, पहला निष्कर्ष यहां पे सही होगा। ठीक है, यहां हमारे पास एस इस तरफ था, टी यहां पे था। सबसे जो वरीयता वाला चिन्ह है, वरीयता होती है हमारे पास में, अगर ये तीन चिन्ह मिले तो ये वरीयता है, यानी ये रिलेशन यहां पे फाइनल होगा। इसने सिर्फ उल्टा लिख दिया,
इसको उल्टा अगर हम लोग लिखेंगे तो टी ग्रेटर देन एस, टी की तरफ ये मुंह खुला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखो, पहला सही है। दूसरा चेक करो, W लेस देन V, W V से छोटा है। छोटा है तो आपको V से शुरू करनी है अपनी गाड़ी और हमें W तक जाना है, तो V यहां पे है, W यहां पे है। V से X पर गए, रास्ता खुला है, X से W पर गए, रास्ता खुला है मेरे भाई। तो V और W में कौन सा रिलेशन होगा? दो चिन्ह मिले हैं, ये वाले वरीयता इसकी ज्यादा होती है तो ये रिलेशन होगा। इसी रिलेशन को यहां पे दिया गया है, तो पाथ और वरीयता दोनों हैं, तो यहां दोनों निष्कर्ष सही होंगे। क्या होगा? दोनों निष्कर्ष हमारे पास में अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट, टू स्टेप मेथड से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सीधा दो स्टेप मेथड लगा दो जो भी निष्कर्ष पूछा है उसके ऊपर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अभी सुमित, सौम्या, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखो, बी यहां पे है, ए यहां पर है, बी से ए पर जाना है। सर बी से ए का रिलेशन हमें दे रखा है निष्कर्ष में, यही हमको चेक करना है। इसमें हमें असमानता की जांच करनी है कथन के आधार पे। तो बी से हम स्टार्ट करते हैं, ए तक हमें जाना है। तो हमने देखा कि सर बी यहां पे है, बी से सी पर गए, रास्ता खुला है, सी से डी पर गए, रास्ता खुला है, डी से ए पर गए, रास्ता खुला है। यानी पाथ तो है सर, रास्ता तो है, और रिलेशन हमें देखना है, ए इधर बी इधर। हमें चिन्ह मिले हैं तीनों, तीनों चिन्ह हमें मिले हैं, वरीयता सबसे ज्यादा इसकी होती है, उसके बाद इस वाले की, सबसे लास्ट में बराबर की। यानी ये चिन्ह होगा, यही रिलेशन हमें दे रखा है, वरीयता भी है कौन से विकल्प में? फर्स्ट में। ठीक है, आगे देखो, C लेस देन F, C F से छोटा है, ये आपको चेक करना है कथन में। तो हमने कहा हम टू स्टेप मेथड लगा देंगे। पहले हम लोग देखेंगे पाथ, फिर हम देखेंगे वरीयता। चलिए C इधर, F इधर। C से B पर गए, रास्ता खुला है, B से E पर गए, रास्ता खुला है, E से F पर गए, रास्ता खुला है। यानी कि सर रास्ता है, और सबसे बड़ा चिन्ह यही है जो हमें दे रखा है। यानी कि हमारे पास में रास्ता और वरीयता दोनों हैं, और दोनों हैं तो हमारे पास में यहां पे ये जो निष्कर्ष होगा पूरी तरीके से सत्य होगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, तो बोथ यहां पर अनुसरण करेंगे, दोनों के दोनों हमारे पास में अनुसरण यहां पर करेंगे। ठीक है, आपके पास में C इधर था, F इधर था, और इनके बीच में तीन चिन्ह मिले, ग्रेटर देन का भी, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी, और बराबर का भी। सबसे बड़ी वरीयता इसी की होती है, यानी C ग्रेटर देन F। यहां अगर आप देखोगे तो इसने यहां पे दे रखा है, अच्छा इसने वरीयता गलत कर दी है भाई, इसने वरीयता गलत करी है। इसने क्या कर दिया है? F से C का रास्ता दे रखा है, इसने उल्टा चिन्ह दे दिया है। वरीयता गलत है हमारे पास में, और वरीयता गलत है तो इसको हम गलत करेंगे, क्योंकि यहां पे C ग्रेटर देन F ये रिलेशन सही होगा, C लेस देन F हमारे पास में यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, वरीयता गलत है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है? वरीयता गलत है, साइन हमें गलत दे रखा है। ठीक है, इसके अनुसार तो हमें F से चालू करके C तक आना था, और अगर हम F से स्टार्ट करके C पे आने की कोशिश करते तो हमें रास्ता ही नहीं मिलता, और रास्ता नहीं मिलता तो हम इसको वैसे ही गलत कर देते कि हमारे पास F से C का रास्ता नहीं है। C से F तक का रास्ता तो है, C से F तक का रास्ता तो है, लेकिन F से शुरू करके C तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अगर इसने F से C पूछा है तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें रास्ता ही नहीं होगा, पाथ ही नहीं होगा। लेकिन अगर यह पूछता, मेरे भाई ध्यान से देखना, जो हमने पहले चेक किया कि C ग्रेटर देन F अगर इसने पूछा होता तो हम C से शुरू करते, F तक जाते, रास्ता होता, वरीयता होती, तब ये रिलेशन सही हो जाता। लेकिन C लेस देन F हमारे पास गलत होगा, वरीयता इसने गड़बड़ कर रखी है यहां पर, इस चीज को समझना। ठीक है, प्लस हम C से F में संबंध तो ला सकते हैं, लेकिन इसने जो पूछा है वो गलत है। तो ओनली फर्स्ट यहां पे फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में? B विकल्प में। आ गया, नेक्स्ट देखो, निष्कर्ष है हमारे पास में G ग्रेटर देन Q। टू स्टेप मेथड लगाओगे, G Q से बड़ा है, तो G से स्टार्ट करो, Q तक हमको पहुंचना है। तो सर G यहां पे है,
Q यहां पे है, हमें G से Q पे पहुंचना है, यानी कि G से F पर गए रास्ता है, F से H पे रास्ता है, H से Q पे रास्ता है, यानी हमारे पास पाथ है और वरीयता इसी चिन्ह की है, 2 बार आ रहा है, ये हमारे पास पाथ और वरीयता दोनों है, तो हमारे पास निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करेगा। ठीक है, अगला देखो, G से B तक जाते हो तुम लोग, कहां से कहां तक जाना है? G से B तक, तो G इधर है, B इधर है, G से E पर गए रास्ता है, E से T पर गए रास्ता है, T से B पर जाओगे तो रास्ता है, यानी कि G से B तक पहुंचने का रास्ता तो है, ये G की तरफ खुला हुआ है ना, तो हम देखेंगे G से B तक पहुंचने का रास्ता है क्या? बिल्कुल है। वरीयता हमारे पास सबसे बड़ा चिन्ह ये दिख ही गया, यही वरीयता होगी, यानी कि पाथ और वरीयता, पाथ और प्रेफरेंस दोनों सही हैं तो रिलेशन सही होगा, बोथ हमारे पास फॉलो करेंगे, दोनों के दोनों सही होंगे। आगे आओ, नेक्स्ट आओ, यहां देखो एक रिलेशन हमें चेक करना है। अच्छा, इन सवालों में एक पॉइंट नोट कर लेना, बहुत बढ़िया नोट पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है इसका। अगर P और T में बराबर का चिन्ह दे रखा है तो तुम ये मान लो P और T एक ही है, एक ही है ये दोनों, P को T मानो, T को P मानो, एक ही है, बराबर का मतलब ये होता है। इसी तरीके से A और X में हमारे पास में है, दोनों एक ही है, इस तरीके से आपको समझना होता है। ठीक है, जैसे यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो यहां X दिया है, ये बिल्कुल समान है, X की जगह आप A रख सकते हो, इसके समान है। ठीक है, यहां A की जगह तुम X रख सकते थे, इसके पूरा समान था। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी होती है, ये चीज हमारे काम में आती है, कभी हम आइदर और का रिलेशन चेक करते हैं ना, तब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है या नहीं, उसमें हम हमेशा बराबर के चिन्ह वालों को एक ही मानते हैं। ठीक है, तो जब हम आइदर और चेक करते हैं तो बराबर के संबंध में दोनों चरों को समान मानते हैं, इक्विवेलेंट मानते हैं, समान लिया जाता है इनको, इस चीज का ध्यान रखना। मैं कुछ अलग से निष्कर्ष लिख के तुम्हें समझाऊंगा इसका रोल क्या है, अभी के लिए सवाल ने जो निष्कर्ष पूछे हैं उनको चेक कर लेते हैं पहले। चलिए, ये कहता है A बराबर T है, तो हमने शुरू करी गाड़ी, मान लो T से चालू करते हैं A तक आने के लिए, तो T से P पर आए, P से X पे आए, X से A पर आए, रास्ता है। वरीयता की बात करें भाई हम लोग यहाँ पे A और T में रिलेशन चाहिए, तो हमारे पास में दो तरह के चिन्ह मिले, एक तो लेस देन इक्वल टू और बराबर, वरीयता इसकी ज्यादा होती है, यानी कि ये रिलेशन होगा भाई, A लेस देन इक्वल टू T हमारे पास होगा। लेकिन सही रिलेशन तो ये है, निष्कर्ष तो ये निकलना चाहिए, इसने बराबर दे दिया, वरीयता गड़बड़ कर दी, तो ये हमारे पास गलत होगा। इसने क्या किया है? इसने वरीयता को गलत किया है, वरीयता होनी चाहिए इस चिन्ह की। नेक्स्ट आओ, R से X तक जाना है, क्या करना है? R से X तक तुमको जाना है, तो R से X तक अगर हम लोग जाते हैं, R से X तक हम लोग अगर जाते हैं तो ध्यान से देखना कि सर यहां हमारे पास में R है इस तरफ, X है इस तरफ, R से A पर गए रास्ता है, A से X पर गए रास्ता है, यानी कि रास्ता तो है, वरीयता इसी चिन्ह की होगी जो हमें दे रखी है, यानी कि रास्ता और वरीयता दोनों है। आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड ट्रू। ठीक है, इस सवाल का तो आंसर हो गया ओनली सेकंड ट्रू, केवल सेकंड हमारे पास में यहां पर जो है वो सही होगा। केवल सेकंड हमारे पास यहां पर सही होगा। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास में यहां पे देखा जाए, अगर हमें चेक करने को दिया जाता, मैं सवाल के निष्कर्ष बदल रहा हूं, एक दूसरा सवाल बना रहा हूं जिसमें इसी कथन के ऊपर कुछ अलग निष्कर्ष पूछे जाते, ये एक अलग सवाल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुमको ये नोट पॉइंट समझाना चाहता हूं मैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठे। ठीक है, चलिए, हमसे पूछा है, एक तीसरा निष्कर्ष पूछा है और एक चौथा पूछा है।
ठीक है, तीसरा निष्कर्ष इसने पूछा है हमारे पास में, ये हमसे पूछा जाता। तो इन दोनों निष्कर्षों को और चेक करो, थर्ड और फोर्थ को। ऑप्शन तुम्हारे पास सारे ऑप्शन है, इन पे ध्यान मत देना। इनमें कौन सा ऑप्शन लगेगा, इनमें क्या लगना चाहिए, कौन सा रिलेशन सही है या गलत है या दोनों गलत है। दोनों गलत हैं तो क्या आइदर और लगेगा या नाइदर नॉर लगेगा, ये तुम्हें चेक करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम चेक करते हैं ए लेस देन टी, तो हमें पता है कि ए और टी में रिलेशन चाहिए। टी से पी पर गए, पी से एक्स पर गए, एक्स से ए पर गए, तो हमारे पास पाथ तो है, लेकिन वरीयता मेरे भाई यहां पर आनी चाहिए ए लेस देन इक्वल टू टी वाली। वरीयता गलत है, इसीलिए ये थर्ड वाला निष्कर्ष हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, असत्य। और देखो, एक्स बराबर टी चेक करना है, तो हम टी से पी पर गए, पी से एक्स पर गए, हमारे पास रास्ता तो है। वरीयता हमारे पास मेरे भाई ये वाली वरीयता बड़ी है, यानी सही रिलेशन आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू टी का। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहां पे वरीयता गलत दी है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब अगर मान लो ये दोनों ही हमारे पास निष्कर्ष है, हमें आंसर लगाना है, और आंसर में तुम्हारे पास आइदर और का विकल्प है। ठीक है, आइदर और का ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। तो आइदर और कब लगता है, मैंने तुम्हें समझाया था, ध्यान से दोबारा सुनना। आइदर और के लिए 3 शर्तें बताई थी मैंने। एक तो जिन दोनों में रिलेशन चेक कर रहे हो वो दोनों समान होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा कि दोनों के बीच में रिलेशंस गलत होने चाहिए। दोनों रिलेशन हमारे पास गलत होंगे तो ही हम आइदर और के बारे में सोचेंगे। अगर एक भी सही हो गया तो हम आइदर और के बारे में सोचेंगे भी नहीं, या तो या की स्थिति के बारे में सोचेंगे भी नहीं अगर एक भी सही हो गया इनमें से। दोनों गलत हैं। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो यहां गेम होता है इस नोट पॉइंट का, जिसको तुम पूरा एकदम स्टार लगा के ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, यहां देखो, हमें पता है ए और एक्स दोनों समान है, यानी कि तुम x की जगह a रख सकते हो, a की जगह x रख सकते हो। बराबर का मतलब क्या होता है हमारे पास में, अगर दो चीजों में बराबर लगा हुआ है तो इसका मतलब है a बराबर x है, तो x को a रख सकते हो, a को x रख सकते हो। ये रिलेशन हमारे पास में होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास में अगर देखा जाए a और x समान है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम यहां a की जगह पे क्या रख सकते हो, x रख सकते हो। अब रिलेशन को देखना ध्यान से, क्या दिया है, x लेस देन t ये रिलेशन है, और x बराबर t ये रिलेशन है। दोनों गलत हैं, आइदर और की एक शर्त हो गई पास। दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, दूसरी शर्त पास। तीसरी आखिरी शर्त होती है कि दोनों मिलके एक कंप्लीट रिलेशन को दर्शाएं। एक्स और टी में एक फाइनल रिलेशन ये वाला है, फाइनल संबंध ये वाला है। और ध्यान से देखो, इसका मतलब मेरे भाई आइदर और ही होता है। एक्स लेस देन टी लेस देन इक्वल टू टी का मतलब है ये चिन्ह अपने आप में आइदर और की शर्त को दर्शाता है, या तो या की स्थिति को दर्शाता है। इसमें से हमें पता है कि आइदर और में एक्स लेस देन टी और एक्स बराबर टी, इनमें आइदर और लगेगा। यही इसने यहां पर पूछा है। एक्स की जगह ए रख के बस थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा किया इसने, लेकिन हमें क्लियर है कि जब बराबर का चिन्ह हो तो दोनों हमारे पास समान होते हैं, जिसमें बराबर का चिन्ह है। तो इन दोनों में आंसर होगा आइदर थर्ड और फोर्थ, या तो थर्ड या फोर्थ सत्य है। ये आंसर हमारे पास में आएगा कब, जब हमसे ऐसे निष्कर्ष पूछे जाएं। अब तुम यहां पे ध्यान रखना, जिनके बीच में बराबर लगा है वो दोनों समान ही हैं। आइदर और की शर्त देखते टाइम तुम्हें लगेगा कि सर ये तो ए और टी में रिलेशन था, ये एक्स और टी में रिलेशन था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है, जिन दोनों में रिलेशन चाहिए वो समान नहीं है। लेकिन वास्तव में हमें पता था कि ए और एक्स तो एक ही है। अगर बराबर लग गया इन दोनों के बीच में तो ये दोनों एक ही हैं, एक ही चीज है ये दोनों। ठीक है, इसीलिए इन दोनों में आइदर और लगेगा। इस सवाल को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना, ये वो फंसाने वाला टाइप है,
जो आप लोगों के सामने कई बार आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। मैंने दो सवाल यहां पे बना दिए, इन दोनों को हमने चेक किया, केवल सेकंड सही था। यहां हमने चेक किया, हमारे पास आइदर और की शर्त आएगी। नेक्स्ट, अगला देखो, कथन है, कथन के बाद में निष्कर्ष आपको यहां पर दिया हुआ है। कथन के बाद क्या दे रखा है? निष्कर्ष आपको दिया हुआ है। H बराबर F और हमारे पास J ग्रेटर देन G हमारे पास यहां पर है। चेक करो, हमें क्या चेक करना है? टू स्टेप मेथड। सबसे पहले पाथ, अगर पाथ है तो रिलेशन होगा, और दूसरा है हमारे पास में वरीयता, प्रेफरेंस अगर है, पाथ है प्रेफरेंस है तो ही सत्य है, वरना गलत होगा। अब देखो, H बराबर F हमें चेक करना है। H इधर है, F इधर है। F से G पर आए रास्ता है, G से H पर आए रास्ता है, यानी कि सर रास्ता तो है। वरीयता की बात करूं मैं यहां पे H और F के बीच में, तो बराबर और लेस देन इक्वल टू में हमारे पास क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होता है? सबसे ज्यादा वरीयता इस चिन्ह की है, दूसरे नंबर पे इसकी है, तीसरे नंबर पे इसकी है। यही चिन्ह हमें दिया हुआ है यहां पे सबसे बड़ा, तो ये रिलेशन होगा। अब इसने क्या गलत कर दिया? बराबर का चिन्ह लगा दिया, वरीयता को गलत किया है, इसीलिए ये गलत होगा, हमारे पास में गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष। दूसरा देखो कि सर हमें जे से लेकर के और जी तक जाना है, तो जे है मेरे भाई यहां पे, जी है यहां पे, जे से एच पर गए रिलेशन है, एच से जी पर गए पाथ है, दोनों जगह पाथ है हमारे पास में, पाथ है तो पाथ हो गया। रिलेशन की बात करें, सबसे बड़ा चिन्ह यही है, ये रिलेशन सही है। सेकंड वाला रिलेशन हमारे पास में क्या है? सही है। सेकंड वाला सही है तो ओनली सेकंड इज ट्रू। यहां देखो हमारे पास में, ठीक है, देखो तुम में से कोई भी अगर पिछली दोनों क्लासेस को रिवाइज करे बिना बैठा होगा, ठीक है, कि भाई रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने तो एक बार देख ली, देखते ही हमारे दिमाग में छप जाती है, तो वास्तव में फोटोजेनिक मेमोरी है तो बात अलग है। अदरवाइज रिवीजन बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट का, तुम नहीं करते हो तो अटकते हो। तो अब तक तुम्हें ये आदत नहीं लगी है कि रिवीजन करना है, तो लगा लेना भाई। कोई भी टॉपिक, मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, तुम इंग्लिश पढ़ो, तुम मैथ्स पढ़ो, तुम जीके पढ़ो, तुम जीएस पढ़ो, तुम हिस्ट्री पढ़ो, तुम ज्योग्राफी पढ़ो, तुम पॉलिटी पढ़ो, तुम तुम्हारे कॉलेज का कोई मटेरियल पढ़ो, लेकिन जो चीज तुम पढ़ते हो उसका जब रिवीजन करते हो तो ही वो तुम्हारे दिमाग में जगह बनाती। कोई भी नई चीज सीखने के लिए तुम्हें रिवीजन बेहद ज्यादा जरूरी होता है। तुम नहीं कर रहे हो तो ये आदत सुधारनी है। ठीक है, चलिए, बी से एफ तक हमें जाना है, बी इधर है, एफ इधर है, तो हम बी से गाड़ी चालू करें, बी से एफ का रिलेशन चेक करना है। बी से सी पर गए रास्ता है, सी से आगे जाते ही रास्ता खत्म, यहां पे रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो हम तुरंत गलत कर देंगे निष्कर्ष को। इफ देर इज नो पाथ, अगर बी से एफ तक पहुंचा ही नहीं जा सकता तो कोई रिलेशन भी इनके बीच में नहीं होगा। अगला देखो, ये C लेस देन ए है, मतलब हमें चेक करना है ए से सी तक पहुंचा जा सकता है क्या। तो हमारे पास ए है यहां, सी है यहां, ए से हम बी पर गए रास्ता है, बी से सी पर गए यहां पे भी रास्ता है, यानी कि सर रास्ता तो है। अब वरीयता चेक करो भाई, यहां पे ए और सी के बीच दो चिन्ह है, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू का, एक है बराबर का, वरीयता इसकी ज्यादा है, यानी रिलेशन होगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। जबकि मेरे भाई इसने क्या पूछा है? इसने केवल ग्रेटर देन का चिन्ह ले लिया, वरीयता को गलत कर दिया, इसीलिए यह हमारे पास में सेकंड भी गलत होगा, और नाइदर नॉर हमारे पास यहां पर आएगा। क्या आएगा? नाइदर नॉर हमारे पास यहां पर आएगा। कोई भी निष्कर्ष इनमें से सत्य नहीं होगा। ठीक है, आ गया। एक ही मेथड लगाना है, हर सवाल में एक ही मेथड लगाना है, टू स्टेप मेथड। चलिए यहां देखो, ए और जेड में रिलेशन चाहिए, जेड लेस देन ए हमारे पास में है, ए जेड और ए में रिलेशन चाहिए, तो ये चेक करना है हमको, ए की तरफ खुला हुआ है, ए से जेड तक का रास्ता है क्या, ए इधर जेड इधर। ए से हम निकले गाड़ी लेके, और गाड़ी लेके निकलते ही यहां पे रास्ता बंद है, बंद है तो हमने तुरंत गलत कर दिया कि बस हमें इतना सा ही करना था, हमें छोटा सा बहाना चाहिए था गलत करने का, वो मिल गया हमको। नेक्स्ट आओ, एफ से जी तक जाना है, एफ की तरफ खुला हुआ है, एफ से जी तक जाना है, तो हमारे पास में एफ है यहां, जी है यहां, एफ से तुम निकलो रास्ता खुला है, ए से बी बराबर रास्ता खुला है, बी से जी बराबर रास्ता खुला है, यानी कि हमारे पास रास्ता है। अब देखो यहां पे
एफ और जी में संबंध चाहिए, सबसे बड़ा चिन्ह है ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। जबकि यहां पे इसने वरीयता गलत करी है, इसीलिए गलत होगा और नाइदर कंक्लूजन इज ट्रू हमारे पास में आएगा। कोई भी कंक्लूजन इसमें से ट्रू नहीं होगा, दोनों गलत होंगे। मात्र एक आध सेकंड में चेक करोगे तुम, टू स्टेप मेथड को पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। चलिए यहां देखो, आर और एफ हमारे पास में है, तो हमें क्या करना है? आर लेस देन एफ दे रखा है, यानी कि हमें निष्कर्ष के अनुसार एफ से आर तक पहुंचना है। क्या करना है? निष्कर्ष के अनुसार एफ से आर तक पहुंचना है। तो हमने एफ से शुरू किया और आर इधर है, एफ से गाड़ी चलाई, रास्ता है, आगे गए, रास्ता बंद। यहां पे रास्ता बंद है, बंद है तो हमने तुरंत इसको गलत कर दिया कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम सत्य होगे, तुम असत्य हो। आगे आ जाओ, आर से जेड तक का चेक करना है, तो आर इधर है, जेड हमारे पास यहां पे है, तो आर से हमें जेड तक पहुंचना है। तो आर से गाड़ी शुरू करी और हम आगे बढ़े, और बढ़ते ही हमारे पास में रास्ता यहां बंद था, तो हमने इसको गलत कर दिया, नाइदर नॉर हमारे पास आए। अगला देखो, दो निष्कर्ष आप लोगों से पूछे हैं, एक कथन आपको दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई आई ग्रेटर देन टी है, आई से टी पे जाओ, फिर आई से टी यहां पे, तुमको इस चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे करके देखो, तुम्हारी आंखों से देखने से तुम्हें पता लग रहा है कि रास्ता है कि नहीं है। तुम इन क्वेश्चंस को मात्र देखने मात्र से कर पाओगे, और तुम्हें जब तक प्रैक्टिस करनी है इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, उतनी बार दोहराना है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब मुझे पेन उठाने की आवश्यकता नहीं लग रही है इसमें। और हमारा टू स्टेप मेथड इसीलिए डिजाइंड है कि स्टार्टिंग में जब तुम समझ रहे हो, भले ही तुम पेन चलाओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम आराम से 20 30 40 50 सवाल सॉल्व कर लोगे, तुम्हें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं लगेगी इस टॉपिक में, और इस लेवल पे तैयार कर दूंगा मैं तुम्हें। चलिए, आई से टी तक जाना है, आई इधर, आई से एन पर आए, रास्ता है, एन से टी पर आए, रास्ता है। वरीयता की बात करा जाए मेरे भाई यहां पे, तो ये चिन्ह वाली वरीयता बड़ी है, यही हमसे पूछा है, पाथ और वरीयता दोनों हैं, तो सही हो जाए। वी तक हमें जाना है, तो ध्यान से देखो, एल की तरफ खुला हुआ है, तो हमने कहा एल है यहां, वी है यहां, एल से ए पर गए, रास्ता है सर, ए से वी पर गए, रास्ता है सर, यानी कि रास्ता तो है। वरीयता चेक करो भाई, वी और एल में वरीयता है इस चिन्ह की। अब इसने क्या कर दिया? लेस देन इक्वल टू लगा दिया, जबकि चिन्ह आना चाहिए था ये वाला, वरीयता गलत कर दी, इसीलिए गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करेगा, है कि नहीं? और जो लोग आंसर नहीं कर रहे ना, प्रकट हो जाऊंगा मैं तुम्हारी रजाई के सामने, और तुम्हारे पिताजी को थमाऊंगा बढ़िया सा सॉलिड सा लठ कि इनकी थोड़ी सी सेवा कर दो आपके बालक की, ताकि ये रजाई छोड़ सके और पेन उठा के आंसर करना स्टार्ट करे। नेक्स्ट हो, अगला देखो, जैसे इस सवाल देखा, टूट पड़ो, टू स्टेप मेथड है, गन हाथ में ले रखे, उड़ा दो सवाल को, ठीक है। चलिए, हर एक लक्ष्य, हर एक कामयाबी तुम्हारी परीक्षा लेती है। ये जो समय होता है ना, एकदम कठोर सर्दी का और कठोर गर्मी का, ये तुम्हारा पेशेंस चेक करने वाले, ये तुम्हारी लगन चेक करने वाला समय होता है। इस समय में वास्तव में अगर तुम पेन नहीं चला रहे हो तो तुम हार मान चुके हो। अगर तुम इस साल पढ़ लोगे, कोई एग्जाम निकाल लोगे, तो मुझे बताओ अगले साल तो मस्त कंबल ही लेके बैठे रहोगे, निकलने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? लेकिन अभी तुम कंबल से बाहर नहीं निकले तो अगले साल भी सेम सिचुएशन होगी। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है तुमसे कि अपना जो ये डेडिकेशन है, जो क्लास का रूटीन है, इसके अकॉर्डिंग आप पेन कॉपी लेकर के किसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बैठे हो, तो ये सीरियसनेस हर मौसम के दौरान हो, किसी भी कारण से ये सीरियसनेस डगमगाए नहीं। चलिए,
टी से यू पर जाना है, टी इधर है, यू इधर है, टी से एच पर गए, रास्ता है साहब, एच से यू पर गए, रास्ता है, रास्ता है, वरीयता भी इसी चिन्ह की है, सही हो जाएगा। आर की तरफ खुला हुआ है तो आर से ए तक का रास्ता चेक करो, आर इधर है, ए इधर है, आर से गाड़ी निकाली, गाड़ी निकालते ही रास्ता बंद था, हमने कहा भाई साहब इसके बस की बात नहीं। ठीक है, आर और ए में रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन है कौन सा, ध्यान से देखना। अगर हम ए से चलते तो ए से डी, डी से एस और एस से आर होता, ये संबंध तो सही होता, आर लेस देन ए, लेकिन आर ग्रेटर देन ए हमारे पास में यहां पर होगा, ये रिलेशन गलत है। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है हम मात्र वही मेहनत करेंगे जितना निष्कर्ष ने पूछा है। यहां से बहुत सारे निष्कर्ष निकल सकते हैं, तुम 40-50 कॉम्बिनेशन बना सकते हो निष्कर्षों के, सवालों के, केवल इस अकेले कथन से, लेकिन हम चेक उतना करेंगे जितना इसने पूछा है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट यहां पे फॉलो करेगा। नेक्स्ट हो, ठीक है, नेक्स्ट हो, यहां देखो हमारे पास P लेस देन आर आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है, P लेस देन आर आपको यहां पर दिया हुआ है। तो आप देखोगे कि सर हमें R से P तक पहुंचना है, R की तरफ खुला हुआ है तो R से P तक का रास्ता चेक करो, R इधर है, P इधर है। इस बार दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसने से P तक अगर देखा जाए तो हमारे पास दो अलग अलग समीकरण हैं, दोनों को जोड़ने वाला हमारे पास चर कौन सा है, कि सर T जोड़ रहा है इन दोनों को। क्या जोड़ रहा है, T। T के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो जब हमारे पास दो अलग अलग समीकरण हो जाते हैं तो पहले हम जाते हैं उस चर पे जो दोनों को जोड़ रहा है। तो R से हमें चलना है, R से हमें पहले T पे पहुंचना है, क्योंकि अगर हम T पे नहीं पहुंचे तो हम P पे तो नहीं पहुंच सकते। तो R से हमने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करते यहीं लग गया जाम, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये हो गया गलत। इस सवाल में अलग क्या है, अलग मात्र इतना सा है कि इसने एक की जगह दो कथन दे दिए, और जब दो कथन होंगे तो आपको यह देखना है दोनों कथनों को जोड़ने वाला चर कौन सा है, आपको उस ब्रिज के थ्रू निकलना है। आगे देखो, R लेस देन इक्वल टू P हमको दे रखा है, यानी P से R तक पहुंचना है। ठीक है, P इधर है हमारे पास, P से R तक पहुंचना है, तो हम P से पहले जाएंगे T पे और फिर हम T से जाएंगे R पे। तो P से I पर गए, रास्ता है, I से आगे बढ़ते ही रास्ता खत्म है। ठीक है, यानी कि यहां रास्ता नहीं है, ये रिलेशन हमारे पास गलत होगा। अब ध्यान से देखना, जब भी हमें विकल्प में आइदर और दिखेगा, आइदर और दिखा, दोनों गलत हुए तो हमें चेक जरूर करना है आइदर और। आइदर और के लिए चेक कब करेंगे, दो चीजें होंगी, आइदर और कब चेक होगा, या तो या की स्थिति कब चेक करेंगे, जब पहली बात तो विकल्प में है, और दूसरी बात कि हमें यहां दिख रहा है P और R में रिलेशन, P और R में रिलेशन, और दोनों गलत भी हैं, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है और दोनों गलत भी हैं। हमें सोचना पड़ेगा आइदर और के बारे में, इतने कारण बहुत हैं। चलिए, तो अब देखो इसने R लेस देन इक्वल टू P लिख रखा है, तो यहां ध्यान से देखना, एक जैसे लिख दो इसको, P लेस देन R, और इधर भी P को पहले ले आओ, P को पहले लाओगे, P की तरफ ये खुला हुआ ये। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने देखा न तो P से R तक पहुंच सकते हैं, ना ही R से P तक पहुंच सकते हैं, ना तो P से चल के R तक पहुंचा जा सकता है, ना ही R से चल के P तक पहुंचा जा सकता है। मतलब कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं होगा, कोई निश्चित रिलेशन P और R के बीच में नहीं होगा, नो डेफिनेट रिलेशन, कोई निश्चित रिलेशन नहीं होगा P और R के बीच में, कोई भी नहीं होगा। लेकिन हमें यह पता है दुनिया के कोई भी दो चरों के बीच में अगर निश्चित रिलेशन नहीं है, तब भी तो हम ये कह सकते हैं या तो एक बड़ा है या दूसरा बड़ा है, या दोनों बराबर हैं, इन तीन के अलावा चौथा रिलेशन नहीं हो सकता।
और इस नालायक ने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, यहां ले लिया लेस देन, यहां ले लिया लेस देन, यहां ले लिया ग्रेटर देन, और ले लिया बराबर। तीनों ले लिए इसने, तीनों ले लिए। अब मुझे बताओ, इन तीनों के अलावा तो चौथा रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो कोई निश्चित रिलेशन नहीं हो, जब हमारे पास में कोई निश्चित रिलेशन नहीं हो, तब हम ये तो कह ही सकते हैं कि भाई साहब इन तीनों में से कोई सा होगा, इन तीनों में से कोई सा होगा, इन तीनों के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहां तीनों ही दे दिए इसने, तो हम बोलेंगे आइदर और यहां पे होगा, या तो या की स्थिति यहां पर बनेगी। ठीक है, ये आइदर और के टाइप को इस तरीके से टैकल करना होता है आपको, इसके कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस सेशन में देखे थे। नेक्स्ट यहां देखो, कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दिया हुआ है, चेक करना है आपको। तो पहला निष्कर्ष है हमारे पास, टू स्टेप मेथड लगा दो, जी लेस देन एफ है, एफ से जी तक जाना है, एफ से चलना है बाइक लेके और जी तक जाना है, तो एफ इधर है और जी इधर है। ठीक है, रास्ता तय करना है, करोगे? अभी मान लो तुमको बोल दिया जाए कि बाहर जाओ, बाइक चलाओ और कुछ लेके आओ सामान, जाओगे इस समय पे इतनी ठंडी में? कुल्फी जम जाएगी हैं? एफ से जी तक जाओ, एफ इधर है, जी इधर है, एफ से बी पर गए, रास्ता है, बी से आगे जाते ही रास्ता खत्म है। सर इसका मतलब है रास्ता खत्म है, यानी कि पाथ नहीं है, पाथ नहीं है, तो निष्कर्ष हमारे पास में यहां पर क्या होगा, गलत होगा। रास्ता नहीं, खत्म, रास्ता ही नहीं है, नहीं जाना। आगे देखो, सी से जी तक जाया जाए, सी से जी तक जाया जाए, सी इधर है, जी इधर है, सी से डी पर गए, डी से ए पर गए, ए से जी पर गए, रास्ता है सर। वरीयता की बात करी जाए, तीनों चिन्ह है और सबसे बड़ा चिन्ह यही वाला है, तो रास्ता और वरीयता दोनों है, केवल सेकंड हमारे पास यहां पर सही होगा, ओनली सेकंड, दैट्स इट। तुमको टू स्टेप मेथड को पकड़ के बैठ जाना है एकदम, कुर्सी की पेटी को टू स्टेप मेथड के साथ में ऐसे टाइट कर लेना है सवाल दिखते ही। नेक्स्ट देखो, एन की तरफ खुला हुआ है, मतलब एन से एल चेक करो, एन इधर है, एल इधर है, एन से पी गए, रास्ता खुला है, पी से जे गए, रास्ता खुला है, जैसे ओ से एल, रास्ते खुले हुए हैं, तो एन और एल के बीच में सबसे बड़ा चिन्ह है यही वाला, तो रास्ता और वरीयता दोनों है, रिलेशन सही होगा, रिलेशन सही होगा। और देखो, ओ बराबर एम है, चलिए एम इधर, ओ इधर, मेरे भाई इतने तरह के चिन्ह मिल रहे हैं हमको बीच में, बराबर का तो कहां से सही हो जाएगा? ओ और एम के बीच में बराबर का रिलेशन तभी होगा जब इनके बीच में सारे के सारे बराबर के चिन्ह हैं, तब जाके बराबर सही होता है, गलत होगा, ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट, अब आप लोगों से फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, मान के चलता हूं मैं, समय नहीं लगना चाहिए, टू स्टेप मेथड पे हमने बहुत समय इन्वेस्ट किया। देखिए, वी से पी पे जाना है, वी इधर है और पी इधर है, दोनों को जोड़ता कौन है? दोनों को जोड़ता है एम, दोनों को जोड़ता है एम। दो अलग अलग समीकरण है, बीच में कॉमा है, सेमीकोलन है, तो दो अलग अलग कथन है। चलिए, वी से गाड़ी चलाओ, वी से टी गए, रास्ता है, टी से एम गए, रास्ता है, एम से पी गए, रास्ता है सर, और इस रास्ते में सबसे बड़ा चिन्ह यही वाला मिला है जो हमारे पास में है, यानी रास्ता और वरीयता दोनों है, रास्ता और वरीयता दोनों है। ठीक है, आगे आओ, टी से एच पे जाना है, टी से एच पे, टी इधर है, एच इधर है मेरे भाई, तो टी से एम पर गए, एम से पी पर गए, पी से एच पे जाओगे, रास्ता नहीं है, रास्ता ही नहीं है तो इसको गलत कर दोगे, ओनली फर्स्ट यहां पे ट्रू होगा, केवल फर्स्ट हमारे पास यहां पर सही होगा। ठीक है, आ गया, ये हुई ना बात यार। ठीक है, देखो ऑप्शन नहीं है भाई साहब इसमें, बोलो, इतनी ठंडी थी कि ऑप्शन वो चेक करो और मुझे बता दो कौन कौन सा सही है। सी से डी पे जाना है हमको, तो सी और डी तो डायरेक्टली दिख रहा है हमको, डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, दोनों सही है, पूरा सही है। ए से एच पे जाना है, तो सर ए इधर है, एच इधर है, दोनों को कौन जोड़ता है? दोनों को डी जोड़ता है सर, डी दोनों को जोड़ने का काम करता है,
तो पहले ए से डी पे जाओ, फिर डी से एच पे जाओ। तो ए से बी गए रास्ता है, बी से सी रास्ता है, सी से डी रास्ता है, डी से एच भी रास्ता है। यानी कि सर रास्ता तो है, सबसे बड़ा चिन्ह भी यही है, यानी कि ये रिलेशन भी सही होगा। रास्ता और वरीयता दोनों है। आ गया हो, बी से जी पे जाना है, तो सर बी यहां पे है हमारे पास, जी इस तरफ है, तो बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, रास्ता है। डी से एच गए, एच से जी गए, तो हमारे पास में बी से जी तक का रास्ता तो है। वरीयता की बात करूं तो हमारे पास यहां कितने चिन्ह मिले, बराबर मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, ये बराबर मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, कुल मिला के यही चिन्ह मिले हैं। तो यही इसने वरीयता दी है, वरीयता सही है, रिलेशन सही है। अगला देखो, चौथा वाला हमें बोलता है कि वी से सी पे जाना है, वी से सी पर जाना है, तो वी इधर सी इधर, दोनों को जोड़ता है डी। तो वी से जाओ पहले डी पे, जी, और जी से आगे जाते ही रास्ता खत्म हो जाता है, यानी कि यहां रास्ता नहीं है, ये रिलेशन गलत हो। ठीक है। तो देखो मैं विकल्प लिख देता हूं इसके, तुम बताना कौन सा सही है। केवल फर्स्ट फॉल्स है। पहला विकल्प है कि केवल पहला गलत है, केवल दूसरा गलत है, केवल तीसरा गलत है, केवल चौथा गलत है। केवल चौथा गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट। अगला देखो, यहां भी भाई साहब कड़ाकेदार सर्दी की वजह से ऑप्शंस जा चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बिना ऑप्शन के आंसर करो, उससे पता चलेगा तुम निश्चित तरीके से चेक कर रहे हो पूरा के नहीं। ठीक है। सर्दी ज्यादा पड़ रही थी, ये ऑप्शन निकल के भाग लिए, कंबल में डूब गए जाके। देखो यहां दो समीकरण हैं, दोनों को जोड़ता है क्यू, दोनों को कौन जोड़ता है, क्यू जोड़ता है। यानी कि अगर दोनों अलग अलग इक्वेशंस में हमें दो चरों की तुलना करनी है, रिलेशन देखना है, तो हमें इस ब्रिज से निकलना पड़ेगा। चलिए, आर से एल में रिलेशन देखना है, आर इधर है, आर से टी गए, टी से क्यू गए। ठीक है। क्यू से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भाई साहब रास्ता बंद है, मतलब इधर से कोई भी आ गया इधर तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ब्रिज से, यानी रिलेशन गलत हो गया। इधर देखो t लेस देन इक्वल टू एन है, यानी n से t का रास्ता चाहिए, क्या चाहिए, n से t का। तो n इधर है और t इधर है, n से हम जैसे ही आगे बढ़े, n से q पर पहुंचने के लिए हमें यही रास्ता खत्म मिला, रास्ता नहीं है तो रिलेशन को तुरंत गलत कर दिया। ठीक है। आगे देखो, L से M तक पहुंचना है, L इधर है, L से Q पर जाओगे, रास्ता है, Q से अच्छा M तो ये रहा एक ही समीकरण में, L से N जाओ, N से M जाओ, रास्ता है सर, और वरीयता भी इसी चिन्ह की है, केवल थर्ड हमारे पास यहाँ पे सही आ रहा है। और देखो R और M में चेक करो, R से M जाना है, तो हमारे पास R इधर, R से T, T से Q, Q से L जाते ही यहां रास्ता खत्म हो जाता है, ये भी गलत होगा। ओनली थर्ड हमारे पास सही होगा, केवल थर्ड सत्य है, ये रिलेशन हमारे पास में होगा। नेक्स्ट, अगला देखो, ये वाले ऑप्शन बचे हुए हैं, ये सर्दी देखकर भी नहीं भागे। इन्होंने कहा हम डट के खड़े रहेंगे जब तक स्टूडेंट की सेना हम पे अटैक नहीं करती, तब तक हम यहीं पे हैं। ये तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बताओ किसको छोड़ोगे। देखो दो निष्कर्ष हैं हमारे पास, दो पूछे, तीन पूछे, चार पूछे, ज्यादा पूछे, हमको तो टू स्टेप मेथड पकड़ के बैठना है। टू स्टेप मेथड पर्याप्त है पूरे टॉपिक की गर्दन मरोड़ने के लिए। देखिए, ए से आर जाना है, ए इधर है, आर इधर है, दोनों को जोड़ता है एम, दोनों को जोड़ता है एम। चलिए, ए से सी, सी से एम, और एम से आर, रास्ता है और वरीयता भी इसी चिन्ह की है, दोनों सही है। सी से एच जाना है, तो सी से एम गए, एम से आर गए, आर से आगे जाते हो रास्ता खत्म है, रास्ता ही नहीं है तो ये गलत होगा। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, केवल पहला वाला सत्य है। चीजें बेहद आसान हैं।
हर सवाल में एक ही चीज तो करनी है, टू स्टेप मेथड लगाना है कि नहीं है? हर सवाल में एक ही चीज करनी है, टू स्टेप मेथड लगाना है। और साथ में ध्यान रखना है आइदर और की कंडीशन बन रही है तो आइदर और लगाओगे, वरना गाड़ी चलेगी टू स्टेप मेथड के साथ। चलिए, 4 निष्कर्ष हैं और इस बार ऑप्शन फिर पाताल लोक में चले गए। हमने कहा अच्छी बात है, इससे कम से कम ये पता चलेगा तुम चारों को अच्छे से चेक कर पा रहे हो। ठीक है, देखो, एफ से ई तक जाना है, एफ इधर ई इधर, दोनों को जोड़ने वाला है एन, दोनों को जोड़ता है एन। ये दो अलग अलग समीकरण है भाई, ठीक है, दो अलग अलग कथन है हमारे पास में। तो अब देखो यहां हमारे पास एफ से ई तक जाओ, एफ से एम, एम से एन, एन से एच, और एच से आगे बढ़ते ही रास्ता खत्म हो जाता है, तो ये रिलेशन गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास रास्ता ही नहीं है, पाथ ही नहीं है, तो देर विल नॉट बी एनी सर्टेन रिलेशन, कोई निश्चित रिलेशन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, आ गया। ई से एम का रिलेशन चेक करोगे, ई इधर है, एम इधर है, तो ई से एम तक हमें जाना है, तो ध्यान से देखो, ई से जी गए, जी से एच गए, एच से एन गए, एन से एम गए, रास्ता है सर। और वरीयता की बात की जाए, बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू ही चिन्ह बड़ा है, वरीयता भी सही है सर, सेकंड वाला रिलेशन हमारे पास में सही होगा। और देखो, सी से जी चेक करना है हमको, तो सी से जी पर जाना है, सी इधर है, सी से एफ, एफ से एम, एम से एन, एन से एच, एच से जी नहीं जाया जा सकता, रास्ता ही नहीं। एक ही चीज बार बार करनी है, देखो एक ही चीज बार बार करनी है। मल्टीपल क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि तुमको यह तसल्ली हो जाए कि 4 निष्कर्ष का सवाल हो, 2 निष्कर्ष का सवाल हो, 2 कथन का सवाल हो, ज्यादा कथन का सवाल हो, सब में एक ही मेथड काम में आएगा। ठीक है, इधर देखो, सी से एच की बात की जाए तो हमारे पास सी से एफ, एफ से एम, एम से एन और एन से एच रास्ता है, और यही चिन्ह सबसे बड़ा है, फोर्थ भी सही होगा, तो यहां आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, केवल दूसरा और चौथा सत्य है। ठीक है, हमने काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लिए हैं। इन प्रैक्टिस प्रश्नों को तुम लोगों को 2 से 3 बार 4 बार जरूर सॉल्व करना चाहिए। आप सीख गए हो तब भी स्पीड के लिए फिर से देखो, छोटे छोटे पॉइंट, हर एक टाइप के सवाल जो गलती करवाते हैं, सिली मिस्टेक करवाते हैं, वो सारे इंक्लूड किए मैंने। ठीक है, तो उन सबको आपको देखते हुए चलना है। ओके, चलिए, दैट्स इट। और इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग का एक सेशन मैंने जो है वो अवेलेबल करवाया यूट्यूब पे, उसको भी जरूर देखो। रिसेंट जो भी एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, गगन प्रताप मैथ्स चैनल पे आपके लिए वो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, दैट्स इट। और इसमें ना कब तक प्रैक्टिस करनी है, कईयों के दिमाग में होता है। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम्हें वास्तव में पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा नहीं लगाने, तुम क्लास के क्वेश्चंस को 2-3 बार सॉल्व करते हो, बहुत है। कब तक प्रैक्टिस करें सर? तब तक प्रैक्टिस करो जब तुम्हें पेन की आवश्यकता नहीं लगे। और मैंने जो मेथड दिया है उस मेथड से तुम्हें पेन की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तुम जब सीख रहे हो, बिंदास पेन चलाओ, पूरा लिखो, क्योंकि जब आप पेन चलाते हो, लिखते हो, चीजों को होता हुआ देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग उससे सीखता है। एक बार ये दिमाग तैयार हो गया, ये खुद बोलेगा अब पेन मत चला भाई, आसान सा तो है, दिख तो रहा है, देख ले, पाथ है तो सही है वरना गलत है। ये चीज ऑटोमेटिक होगी, तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी। ठीक है, सो दैट्स इट। थोड़ा सा सेशन लंबा था, मैं आशा करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा। और जब आप एंजॉय करते हुए पढ़ते हो तो आपकी लर्निंग सबसे बेहतरीन लेवल की निकल के आती। ठीक है, और ये जो जोश है ना तुम्हारा, इस जोश को बरकरार रखो। तैयारी जब भी करते हो अपने फुल इंटरेस्ट के साथ में फोकस ये रखो कि मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूं। आज कुछ नया हम लोग क्लास के अंदर सीखेंगे, और क्लास में ये जो नई चीज सीखेंगे इससे हम एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाएंगे। खुद को पॉजिटिव तुम्हें रखना पड़ेगा, कोई इस दुनिया में नहीं आएगा तुम्हें पॉजिटिव रखने के लिए। इस बात को लिख के रख लो, कोई तुम्हारे पास में नहीं आने वाला तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारा उत्साह डेली बेसिस पे बनाए रखने के लिए। 3 इडियट्स के अंदर वो था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तुम्हें खुद पे करना पड़ेगा भाई, ऑल इज वेल, सब ठीक है, हम सीख रहे हैं,
धीरे धीरे हम सीखते हुए जा रहे हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो डेफिनेटली हम भी डेली बेसिस पर सीखते हुए चलेंगे तो इवेंचुअली सिलेबस भी कंप्लीट होगा और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो आज के कंपटीशन में चाहिए वो भी आपके पास में आएगी। ठीक है, चलिए दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।